दोस्तों आज बात करते हैं गेहूं के क्राइसिस के बारे में। भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के बढ़ते हुए दामों को देखते हुए गेहूं के जो एक्सपोर्ट जो सिस्टम है या एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं अभी इंडिया के द्वारा अन्य देशों में, उसको बिल्कुल एक अचानक तरीके से रोक दिया है। उसका साथियों पर अगर अपन कारण का पता लगाएं तो उसका अपन आगे देखते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो पूरा देखना साथियों, पूरे फैक्ट के साथ एनालिसिस करेंगे अपन कि गेहूं के निर्यात को एकदम कैसे रोक दिया गया। इसमें बताया गया साथियों रिपोर्ट के अंदर, गेहूं के बढ़ते दामों को देखते हुए भारत ने इसके एक्सपोर्ट पर तुरंत प्रभाव से बैन लगा दिया है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत ने बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के उपायों के तहत गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया। मेन रीजन साथियों इसमें क्या आ रहा है? मेन रीजन आ रहा है इसकी जो रेट है वो इंक्रीज हो रही है। इसकी रेट क्या हो रही है? इंक्रीज होने के कारण इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि भाई किसके कारण हो रहा है, गेहूं के जो दाम है वो किस कारण बढ़े हैं। उसके बारे में अगर साथियों अगर अपन थोड़ा पता करते हैं तो उसमें यह बताया गया है जो भारत जो गेहूं है वो 69 देशों को गेहूं निर्यात कर रहा है। इंडिया 69 देशों को गेहूं निर्यात कर रहा है। बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए साथियों। इस रोग को पहले वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने बताया था कि चालू वित्त वर्ष में गेहूं निर्यात 100 से 125 लाख टन को पार कर सकता है। जो वित्त वर्ष है, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें जो गेहूं का जो एक्सपोर्टेशन है वो 100 से 125 लाख टन को पार जा सकता है। इस बार गेहूं खरीदार देशों में नया नाम मिस्र का जुड़ा है साथियों। इस बार गेहूं खरीदार देशों में नया नाम किसका है? मिस्र का जुड़ा है। भारत अभी 69 देशों को गेहूं का निर्यात कर रहा है। वित्त वर्ष 21 और 22 में भारत ने 69 देशों को 78.5 लाख टन गेहूं का निर्यात किया। 78.5 लाख टन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों। 78.5 लाख टन गेहूं का निर्यात किया, बहुत बड़ी बात है साथियों। इसके साथ में साथियों और चर्चा करते हैं इसके बारे में, इसके फैक्ट के बारे में। अब साथियों अगर अपन बात करते हैं कभी पिछले 5 साल के अंदर इंडिया ने कितने गेहूं निर्यात किए और कितने देशों में निर्यात किए, अगर अपन बात करें पिछले 5 साल के आंकड़ों की, तो इसमें साथियों रिपोर्ट में बताया है 17 और 18 के अंदर निर्यात कितना था? 3.22 कितना था? 3.22 जो अपना निर्यात था। और कितने देशों में किया था? 48 देशों में निर्यात किया था। अगर अपन बात करें 18 और 19 की बात करें तो इसमें क्या था? 2.26, यानी 17 और 18 और 18-19 इसमें क्या हो गया? चेंजेज हो गए, यानी 18 और 19 में कम कर दिया और कम किया। बट इसमें जो नंबर ऑफ कंट्रीज हैं वो कितनी हो गई? 56 हो गई। 18-19 के बाद में 19-20 की बात करें साथियों, इसके अंदर एकदम इंक्रीज हो गया साथियों। क्या हो गया? एकदम इंक्रीज हो गया। 21.73% गेहूँ का निर्यात किया था और 52 कंट्रीज में निर्यात किया था। और अगर अपन बात करें इसमें साथियों, अगर 20 और 21 की बात करें, 2020 और 21 की बात करें तो 20.80 लाख टन 65 कंट्री को इंडिया ने निर्यात किया था। 65 कंट्री को इंडिया ने निर्यात किया था 2020 में। अगर 2021 और 22 की बात करें अभी तक का मामला, अभी तक में ये जानकारी है साथियों, 78.5 लाख टन का निर्यात इंडिया से हो चुका है और 69 देशों के अंदर हुआ है। 69 देशों के अंदर इंडिया का ये निर्यात हो चुका है। ये आंकड़े साथियों आपकी जानकारी के अनुसार और पिछले 5 साल का डाटा है जो इस देव लर्नर पॉइंट यूट्यूब चैनल की एक खासियत है कि फैक्ट के साथ दर्शकों को बताया जाए। इसी कारणों से ये फैक्ट आपके साथ लाया जा रहा है साथियों। ये पिछले 5 साल का डाटा है साथियों। अब और इसके बारे में और चर्चा करते हैं साथियों। ये है साथियों इसके बारे में गेहूं के क्राइसिस के बारे में। भारत सरकार किसी दूसरे देश को खाद्य जरूरत के लिए निर्यात की अनुमति दे सकेगा। अलावा भी वो गेहूं निर्यात होगा
वो गेहूँ निर्यात होगा जिनके ICLC जारी है या शिपमेंट के लिए तैयार हैं। यानी किसी अपने भारत के पड़ोसी देश के अंदर किसी भी देश में अगर फूड क्राइसिस आता है, फूड क्राइसिस की कोई सिचुएशन आती है, तो उसके लिए भी भारत अपने गेहूं का निर्यात कर सकेगा। यानी अपने आसपास के पड़ोसी देशों की जो एक सहायता के लिए जो ये एक निर्यात को रोका है, वो एक बहुत बड़ा कदम है साथियों। और इसके अलावा साथियों जो ये निर्यात को रोका, उसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इसमें दे रखी है कि वो गेहूँ निर्यात होगा जिनके ICLC जारी हैं और या शिपमेंट के लिए तैयार हैं। यानी जिसका एग्रीमेंट हो चुका है, भी किस देश को कितना भेज चुका है, वो भेजना है, वो तो जारी, वो तो एक्सपोर्ट हो गई होगा। बट अब इसके लिए एक्सपोर्ट को बिल्कुल तरीके से बंद कर दिया है। इसके साथियों बाद में साथियों और चर्चा करते हैं इसके लिए। इसके महंगे होने के कारण क्या है? गेहूँ के महंगे होने के कारण खुदरा बाजार में भी आटा महंगा होता जा रहा है। यानी गेहूँ अगर महंगा हो रहा है तो मार्केट के अंदर आटा जो है वो महंगा होता जा रहा है। जो गेहूँ का क्या है, एक प्रोडक्ट बनता है, पीस के बनाया जाता है। अभी खुदरा बाजार में आटा का जो औसतन कीमत है वो 33.14 रुपये पर केजी है। 33.14 रुपये पर केजी है। 33.14 रुपये पर केजी है। किसके कारण हो रहा है? गेहूँ के महंगे होने के कारण इसके आटे के भी रेट ज़्यादा हाई हो रहे हैं। अब साथियों इसके बारे में और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उत्पादन के बारे में। मेन साथियों इसमें इसको एक्सपोर्ट को रोकना भी एक बहुत बड़ा कारण ये है, प्रोडक्शन में डिक्रीज होना, प्रोडक्शन का डिक्रीज होना, प्रोडक्शन का डिक्रीज होना भी एक बहुत बड़ा इसमें फैक्टर माना जा रहा है। उत्पादन में गिरावट साथियों, हेडिंग है साथियों उत्पादन में गिरावट। भारत सरकार ने अनुमान लगाया कि इस वर्ष में रबी 2021 और 22 में गेहूं के उत्पादन में गिरावट हो सकती है। इस वर्ष गेहूं के उत्पादन में गिरावट लगभग 45 लाख टन उत्पादन कम होने की संभावना है। यह साथियों फैक्ट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। यानी भारत सरकार ने एक एवरेज निकाला है, कभी 45 लाख टन प्रोडक्शन कम होने की संभावना है। वीट की, गेहूं की प्रोडक्शन कम होने की संभावना कितनी है? 45 लाख टन। इसका अपन अंदाजा कैसे लगाया 45 लाख टन का? वर्ष 2020 और 21 में जो प्रोडक्शन हुआ वो कितना हुआ था? 10.95 करोड़ टन, 10.95 करोड़ टन वीट का प्रोडक्शन हुआ था। जो साथियों अभी इस वर्ष में अनुमान कितना है? इस वर्ष में उत्पादन का अनुमान कितना लगाया है? 10.50 करोड़, यानी 10.5 करोड़ टन होने की संभावना है। अगर 10.5 करोड़ होने की संभावना इस वर्ष है 21 और 22 में, तो ऑब्वियसली साथियों 45 लाख टन की उत्पादन में डिक्रीज होगी। यानी 45 लाख टन गेहूँ प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। इसके साथियों और चर्चा करते हैं इसके बारे में। एक फैक्ट चीज़ है जो भारत सरकार ने जारी की है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। जो 21-22 में फसलों के जो MSP हैं वो वीट की कितनी है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं साथियों। वीट की जो MSP है साथियों, ये दे रखी वीट की MSP, ये वीट की MSP है साथियों। 20 और 21 के लिए MSP रुपये प्रति क्विंटल 1925 रुपये प्रति क्विंटल। अब बात करते हैं 21-22 के लिए MSP रुपये प्रति क्विंटल 1975 रुपये प्रति क्विंटल हो गए। रुपये प्रति क्विंटल के इसकी गेहूँ की MSP है। उत्पादन की लागत साथियों 960 रुपये। MSP में वृद्धि 50 रुपये की वृद्धि करी है साथियों। लागत के ऊपर मुनाफा कितना है साथियों? 106। इम्पोर्टेंट चीज़ साथियों क्या है इसमें? 1975 में 50 और ऐड करने पर, ठीक साथियों, 50 और ऐड करेंगे तो 2025 इसमें अपने MSP होगी 2021 की गेहूँ की। ये जो कि साथियों MSP है। अगर अपन बात करते हैं साथियों अन्य फसलों के अंदर ये दे रखी साथियों चने की MSP हैं, ये चने की MSP हैं। और ये लेंटिल की है, ये रेपसीड और सरसों की है, ये कुसुम की, ये साथियों इसकी MSP हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साथियों वीडियो अच्छा लगे
तो दोस्तों के साथ शेयर करना, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों।